बहुत समय पहले की बात है। किसी छोटे से गांव में एक गरीब लोहार अपने बेटे के साथ रहता था। लोहार की दुनिया उसकी धौंकनी, हथौड़ी और लोहे के औजारों तक सीमित थी। मगर उसका बेटा, उसकी आंखों में कुछ और ही चमक थी। वह शांत न था, उसे लगता था कि वह किसी बड़े मुकाम के लिए पैदा हुआ है। एक दिन बेटे ने पिता से कहा, पिताजी, मेरे लिए एक बहुत तेज धार वाली छुरी बना दीजिए। लोहार ने चौंक कर बेटे की तरफ देखा। बेटा, छुरी का तू क्या करेगा? बेटा टालमटोल करने लगा। बस पिताजी, मुझे चाहिए। पिता ने अनमने मन से लोहे की एक चमकदार छुरी बना दी। लेकिन जैसे ही छुरी बेटे के हाथ में आई, वह बदल गया। उसका चेहरा कठोर हो गया। वह गरजते हुए बोला, पिताजी, अब मेरे लिए राजा से राजकुमारी का रिश्ता मांगने जाओ। अगर तुम नहीं गए तो इस छुरी से तुम्हारा सिर काट डालूंगा। लोहार के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने छुरी के लिए बेटे की जिद पूरी की, लेकिन अब पछता रहा था। वह सोचने लगा, अगर राजा के पास रिश्ता मांगने गया तो वह मुझे मरवा देगा, और अगर नहीं गया तो बेटा मुझे मार डालेगा। डर और लाचारी में डूबा लोहार कांपते हुए राजा के दरबार पहुंचा। उसने झुककर कहा, महाराज, मेरे बेटे ने आपकी राजकुमारी के लिए रिश्ता भेजा है। राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। एक मामूली लोहार मेरी बेटी से विवाह मांगेगा? वह जोर से दहाड़ा, जल्लादों, इस इंसोलेंट को बाहर खींचो और इसका सिर कलम कर दो। लेकिन तभी राजा का बुद्धिमान वजीर आगे बढ़ा। उसने राजा के कान में फुसफुसाया, महाराज, इसे अभी मारेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। इसे एक ऐसी शर्त दें जिसे ये कभी पूरा ना कर सके। राजा ने लोहार से कहा, ठीक है, अगर तेरा बेटा कोई ऐसा काम कर दिखाए जो दुनिया में पहले कभी किसी ने ना किया हो, तो हम उसे राजकुमारी देंगे। लोहार जान बचाकर गांव लौट आया और बेटे को सारी बात बताई। बेटे की आंखों में चुनौती की आग जल उठी। बाप बेटे दोनों गांव छोड़कर चल पड़े। रास्ते में वे एक घने जंगल में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक आदमी चूल्हे में अपनी टांग डालकर बैठा है और उसके पैर से आग निकल रही है। वह चूल्हे पर कढ़ाई में पकोड़े तलकर खा रहा है। लोहार बोला, ऐ अल्लाह के बंदे, मेरे बेटे को भी अपना शिष्य बना लो। आदमी ने कहा, आगे मेरे गुरु बैठे हैं, वही उसे शिष्य बनाएंगे। बाप बेटे आगे बढ़े। उन्हें एक और आदमी मिला जो अपनी टांग से चूल्हे में आग जला रहा था और जलेबियां तलकर खा रहा था। वही बात दोहराई गई। आखिरकार वे एक बूढ़े जादूगर के पास पहुंचे। वह अपनी एड़ी से आग निकाल रहा था और गुड़ बनाकर खा रहा था। उसने लोहार के बेटे को शिष्य बनाने की हामी भरी, लेकिन कहा, इसे कमरे में बंद करो और 1 साल बाद आना। लोहार ने बेटे को कमरे में बंद किया और वापस लौट गया। कमरे में लड़के ने देखा कि चारों ओर इंसानी हड्डियां बिखरी थीं। डर के मारे उसकी रूह कांप उठी, मगर हिम्मत करके उसने दीवार में सुराख किया। सुराख के पार उसे एक और कमरा मिला, जहां एक सुंदर जादूगरनी सो रही थी। वह जादूगर की बेटी थी। उसने लड़के को बचाया और उसे जादू सिखाना शुरू किया। 2 साल बाद लोहार वापस आया। लड़का अब जादू में निपुण हो चुका था। जादूगरनी ने लड़के को बाहर निकलने का तरीका बताया। जैसे ही लड़का बाहर निकला, जादूगर को सब पता चल गया। अब एक महायुद्ध शुरू हुआ। लड़का कबूतर बना, जादूगर बांस बन गया। लड़का मेंढक बना, जादूगर बगुला। लड़का अंगूठी बना, जादूगर फकीर। आखिर में लड़के ने सोने की माला बनकर राजा के ताज में छुपकर बांस को मात दे दी। उसने जादूगर को मार गिराया। लड़का राजा के सामने आया और कहा,
महाराज बताइए, क्या आपने यह काम कभी देखा? राजा बोला, नहीं, यह अद्भुत है। राजा को अपना वादा निभाना पड़ा। धूमधाम से विवाह हुआ। लोहार का बेटा राजा का दामाद बना। कुछ वर्षों बाद वह स्वयं राजा बनकर राज्य करने लगा।